हम देखते हैं कि एक समरी की शक्ल में कि मुगलिया सल्तनत जो 1526 में शुरू हुई और 1857 में एंड हुई, तो ये देखें आपके सामने 1526 से लेकर 1857 तक जितने मुगल जो हैं वो लोग आए, उनका जिक्र है। सबसे पहले बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखता है। 4 साल तक ये हुकूमत करता है। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540, उसके बाद सूरी 1540 से 1555, फिर हुमायूं 1 साल के लिए दोबारा आता है 1555 से 1556। उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर 56 से 1605, अकबर का बेटा जहांगीर, जिसको अकबर जो है वो प्यार से शेखू बोलता था, असल नाम था इसका शहजादा सलीम। तो जहांगीर इसका लकब था, नूरुद्दीन जहांगीर इसको बोलते थे। अच्छा, नाम इनके ऐसे ही हैं। पहला जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, दूसरा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, तीसरा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और फिर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। और इसको शेखू और शहजादा सलीम ये भी इसको कहा जाता है। 1605 से लेकर 1628 तक। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 तक। उसके बाद आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर आता है 1658 से लेकर 1707 तक। इसके बाद जो औरंगजेब के बाद बहुत आते हैं, उसके बाद कितने आते हैं, थोड़े थोड़े अरसे बाद चेंज होते रहते हैं। कमज़ोर तरीन लोग आते हैं और उनका तारीख में कोई नाम नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे लोग आते हैं इसमें, और अजीबोगरीब नाम है इसमें, शाह आलम सानी है। बहरहाल उनका जिक्र तारीख में कोई ऐसा खास है नहीं, ना उनसे सवाल आते हैं। इसके बाद आता है आखिरी जो पोइट है पोइट, सवाल ये आता है कि वो कौन सा बादशाह जो पोइट भी है, तो वो है बहादुर शाह जफर। 1857 में बहादुर शाह जफर की ताजपोशी होती है और 1857 में इसको अंग्रेज जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं और इसको रंगून में ले जाते हैं बर्मा में, और वहाँ 2 साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो ये शायर भी था। औरंगजेब को अगर आप देखें तो औरंगजेब जो था ये एक सूफी सिफत बादशाह था। अच्छा चलें ऊपर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इनका एटीट्यूड मैं आपको बताता हूँ। बाबर जो था इसने तो गवर्नमेंट की बुनियाद रखी और इसने मुगल जो है वो डायनास्टी का आगाज किया। हुमायूं बड़ा कमज़ोर सा था बेचारा, काफ़ी अरसा अपने सुतेले भाइयों के साथ लड़ता रहा और भाइयों को इसने सबको कत्ल करवाया और इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो संभाली। ज़्यादातर इसको सूरी का भी सामना रहा, शेरशाह सूरी से। ये भागकर ईरान में चला गया, फिर ईरान वालों की मदद लेकर फिर ये 55 में वापस आया और इसने शेरशाह सूरी को के जानशीनों को शिकस्त दी और दोबारा से गवर्नमेंट वापस इनसे ली। फिर आता है अकबर। अकबर की पॉलिसी ये थी कि जो जो भी है मजहब की बुनियाद पर जो बटे हुए हैं इनको इकट्ठा करो। नेशनलिज्म जो है उसको फरोग दिया अकबर ने, जैसे सेम वहां पर किया ना आपके हिंदुस्तान में 1500 अकबर का पीरियड और क्वीन एलिजबेथ का पीरियड ये सेम है। 1556 में क्वीन एलिजबेथ आती है बरतानिया में, और क्वीन एलिजबेथ की क्या थी कि प्रोटेस्टेंट्स को और एंग्लिकन को साथ लेकर चला जाए, प्रोटेस्टेंट्स को और कैथोलिक्स को साथ लेकर चला जाए। तो सेम काम अकबर ने किया। इसने कहा सिखों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को सबको इकट्ठा किया जाए। हिंदुओं के साथ इसने शादियां की और मंदिर तामीर किए, एक नया दीन बना दिया जिसमें मिक्सअप किया गया एक ना, इस किस्म का इसने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। इसी को काउंटर करने के लिए बाद में जो है वो हमारे शाह वलीउल्लाह दिल्वी आए, जिन्होंने कहा कि नहीं ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो बाद में वो फिर सूफिया का सिलसिला, बुजुर्गों का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने इस्लाम को बचाया। फिर आता है जहांगीर। जहांगीर को जो शौक था वो था फन्ने मुसव्वरी का, तस्वीरें बनाने का ये शौकीन था। और उसके अलावा नूर जहां का फिर जिक्र आता है इसके साथ, क्योंकि नूर जहां से इसकी लव मैरिज हुई थी, वो भी एक लंबी कहानी है उसके साथ। और जहांगीर पे कहते हैं कि नाम का ये बादशाह था, असल जो गवर्नमेंट थी वो तो नूर जहां करती रही है पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। तो उसके हवाले से ये है। फिर इसकी जो है मोहब्बत के काफ़ी सारे किस्से, अनारकली के साथ इसको लव होता है। अकबर का और जहांगीर का झगड़ा हो जाता है, ये अनारकली को दीवार में चुनवाया गया, वो वाला इंसिडेंट है। और भी कुछ रकासाएँ थीं जिनके साथ जो है वो इसके अफेयर्स जो हैं वो चले हैं। उसमें एक और बड़ा नाम आता है, वो भी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। एक तो अनारकली थी, एक और थी। बहरहाल फिर नूरजहां के साथ इसकी शादी होती है, वो भी एक बड़ी कहानी है। नूरजहां की शादी हो चुकी होती है किसी और के साथ। शेर अफगन उसका हस्बैंड था, उसको ये कत्ल करवाता है और बाद में उससे खुद शादी करता है।
अच्छा, इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां को बिल्डिंग्स का शौक था। ये जितनी भी तामीरात हैं ये ज़्यादातर शाहजहां ने करवाई हुई हैं। और इसके हवाले से मुमताज़ महल जो है इसकी वाइफ थी, जिसकी डेथ होगी, तो जिसकी याद में इसने ताज महल बनाया आगरा में। असल उसका नाम था मुमताज़ महल आगरा। बाद में नाम बिगड़ते बिगड़ते मुमताज़ की बजाय ताज रह गया। आज दुनिया उसको ताज महल के नाम से जानती है, जो दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है ना। सतमा तो अजूबा। ये शाहजहां जो है ये था। इसके बाद औरंगज़ेब आता है। ये सूफी सिफत बादशाह था। मस्जिद में बैठकर सफ़ें बुनता था, टोपियां बनाता था, नमाजें पढ़ता था। इस बंदे ने थोड़ा सा, आप कह लें कि चेंज आई इस तक पहुंचते पहुंचते, बुजुर्गों के सिलसिले आए कुछ उस वजह से कि ये बंदा जो है ना ये बिद्दत के बहुत ज़्यादा खिलाफ था। ये जितने भी आज के हमारे बरेलवी लोग हैं ना, जिस तरीके से ये करते हैं, ये इन लोगों के बहुत खिलाफ था। ये कहता था म्यूजिक, ये दरबारों पर चढ़ावे, ये सारा चीजें बंद कीजिए। और इसने जो है वो बाकायदा आर्डर जारी किए हुए थे कि इनको कोड़े मारते थे और उनको पकड़ कर जेलों में बंद कर देते थे। देवबंद टाइप का ये बंदा था और रिलीजियस पर्सन था औरंगजेब। और इसके बारे में थोड़ा सा ये भी है कि इसने अपने भाइयों को जो है वो कत्ल करवा के फिर गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किया था। तो ये थे चल आपके मुगल। इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो